अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबिल। दोस्तों, एक फ़ौजी कहावत है कि दुश्मन को भी हक हासिल है। यानी किसी भी जंग या फ़ौजी ऑपरेशन में कामयाबी की कोई भी ज़मानत नहीं होती, चाहे आपकी हिकमत अमली कितनी ही बेहतरीन हो और आपके हथियार कितने ही जदीद क्यों ना हो। दुश्मन भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें रशिया यूक्रेन वार से पहले तक कोई भी शूट डाउन नहीं कर सका। हालांकि इन फाइटर जेट्स ने कई कॉम्बैट्स में हिस्सा भी लिया। जानते हैं कि वो 3 फाइटर जेट्स कौन से हैं। F-15 ईगल। F-15 अमेरिका के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है। ये तेज़ रफ्तार, चुस्त, तवील रेंज वाला और बहुत सारे हथियार ले जा सकता है। अमेरिका ने ये फाइटर जेट वियतनाम वार के दौरान ही बनाना शुरू किया और इसे कई साल लगे बनने में, लेकिन जब ये बना तो इसने साबित किया कि ये वाकई कमाल की मशीन है। F-15 का कॉम्बैट रिकॉर्ड 104 और 0 का है, यानी इस फाइटर जेट ने 104 किल किए हैं और ख़ुद एक दफ़ा भी किसी फाइटर जेट के हाथों शूट डाउन नहीं हुआ। 1976 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आज भी सर्विस में शामिल है और इस दौरान इसने कई कॉम्बैट में हिस्सा लिया, जैसा कि गल्फ़ वार और यमन सिविल वार। इसे इजराइल 1977 से लेकर आज तक इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करने वाले ममालिक में अमेरिका खुद, जापान और सऊदी अरब भी शामिल है। इस फाइटर जेट में 2 इंजन इंस्टॉल किए गए हैं और इसकी स्पीड माक 2.4 है, जो आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा है और इसकी रेंज भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, जो कि 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 4000 किलोमीटर तक है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है। इस फाइटर जेट में एक 20 mm की गन, 9 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें ये कई किस्म के मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। जदीद तरीन रडार और काउंटर मेजर्स के साथ ये एयरक्राफ्ट आला सतह की डॉग फाइट का एक पूरा पैकेज फ्राहम करता है। यही वजह है कि इसे आज तक कोई भी शूट डाउन नहीं कर सका। इस फाइटर जेट की 4 खुसूसियत हैं जिन्होंने इस फाइटर जेट को लेजेंड बनाया हुआ है। एक, ये बहुत तेज़ है। माक 2 की स्पीड हर फाइटर जेट में नहीं होती। बहुत कम फाइटर जेट हैं जो इस स्पीड को अचीव कर सकते हैं और इस 40 साल फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट भी कोई आम फाइटर जेट नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे जदीद फाइटर जेट F-22 रैप्टर है। F-15 की दूसरी बड़ी खूबी यह है कि ये स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को भी शूट डाउन कर सकता है और इस चीज़ का तजर्बा इस फाइटर जेट के ज़रिए किया भी जा चुका है। इस फाइटर जेट की तीसरी बड़ी खूबी इसकी वर्सटैलिटी है। अगर आप एक ऐसे फाइटर जेट की तलाश में हैं जो कि हर मौसम में काम भी कर सकता हो, जो कि सुपर मैनूवरेबल भी हो और सुपर फास्ट भी हो और अपने साथ बहुत सारे हर वैरायटी के मिसाइल भी कैरी कर सकता हो, जिसमें एडवांस रडार भी हो और जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकता हो, तो ये सब चीज़ें आपको F-15 में मिलेंगी। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि एक विंग के साथ भी स्टेबल रह सकता है। अगर नहीं यकीन तो 1983 में एक ऐसा वाक़या हो चुका है जिसमें एक इजरायली F-15 फाइटर जेट एक विंग के साथ लैंड होने में कामयाब हो गया था, जिस पर हम अलग से डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो सब्सक्राइब। इस फाइटर जेट की चौथी खूबी इसके दुश्मन तैयारों को ढूंढने की और किल करने की सलाहियत है। F-15 का एयरफ्रेम वो पहला एयरफ्रेम था जो 100 मील की दूरी से ही कई टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और परफेक्ट निशाना बना सकता है। F-15 का 104 का रिकॉर्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा इजराइल ने हासिल किए हैं, जो कि सीरिया और लेबनान के ख़िलाफ़ हासिल किए गए हैं, जबकि अमेरिका ने इसे इराक़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और सऊदी अरब ने इसे ईरान के ख़िलाफ़। तभी मुमकिन हुआ कि इसने 104 किल किए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो एयरक्राफ्ट है वो है ब्रिटिश एरोस्पेस सी हैरियर। 1978 में बरतानिया ने अपनी नेवी के लिए एक फाइटर जेट बनाया था जिसे एरोस्पेस सी हैरियर का नाम दिया गया था। ये एक शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट था। यह एयरक्राफ्ट दुनिया भर में वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ में मकबूलियत की वजह बना। बरतानिया ने इसे अटैक और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर डिज़ाइन किया था। यह फाइटर जेट अपने वक्त से बहुत आगे था। इसकी कमाल की खसूसियात की वजह से बरतानिया ने इसे बहुत जल्द ही सर्विस में शामिल कर लिया था और आने वाले वक्त में इस फाइटर जेट ने बरतानिया की बहुत मदद की। जब अर्जेंटीना ने फाल्कलैंड्स आइलैंड्स पर 1982 में अटैक किया, यही फाइटर जेट था जिसने इस जंग को लीड किया, आइलैंड को वापस लेने में और ये जंग जीतने में भी मदद की। इस जंग में सिर्फ 28 सी हैरियर डिप्लॉय किए गए थे और इन 28 सी हैरियर ने अर्जेंटीना के 20 फाइटर जेट शूट डाउन किए जो हैरियर से ज़्यादा मैनूवरेबल और तेज़ थे, और इस जंग में एक भी सी हैरियर शूट डाउन नहीं हुआ। आप हैरान होंगे कि एक ऐसा फाइटर जेट जिसकी स्पीड माक 1 से भी ज़्यादा नहीं है, जो इतना मैनूवरेबल भी नहीं है,
वो आज तक शूट डाउन नहीं हुआ, खासकर फाकलैंड वॉर में। इस एयरक्राफ्ट के 2 ऑपरेटर थे, एक बरतानिया और दूसरा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने 1977 में इसे हासिल किया था। Su-27 ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मैनूवरेबल फाइटर जेट है, जो कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका के F-16 और F-15 ईगल को काउंटर करने के लिए डिज़ाइन किया था। इस फाइटर जेट की ताकत ही इसकी सुपर मैनूवरेबिलिटी है। डॉग फाइट में मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई मुकाबला कर सकता है। 1969 में जब अमेरिकी फ़ज़ाइया ने F-15 तैयारा बनाया था तो सोवियत हुकूमत को दिफा करने के लिए नए लड़ाका तैयारे की ज़रूरत पड़ी। इसी साल सोवियत हुकूमत ने नया तैयारा बनाने का ऐलान किया। इसने नए तैयारे का नाम T-10 रखा। T-10 सबसे पहले 20 मई 1977 में आजमाइशी तौर पर उड़ाया गया, लेकिन मतलूबा नताइज ना हासिल होने के बाद सखोई कंपनी ने T-10 को मज़ीद बेहतर बनाया और 1981 में नए तैयारे की पहली आजमाइशी परवाज़ की गई, जिसके खातिर खा नताइज बरामद हुए। यही तैयारा आगे चलकर सुखोई 27 कहलाया। बुनियादी तौर पर सुखोई 27 की साख्त MiG-29 जैसी ही है, लेकिन यह हुजम में इससे कुछ बड़ा है। Su-27 मार्क 2.3 की स्पीड अचीव कर सकता है, जो कि 2500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार बनती है। इस फाइटर जेट को कई ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। क्योंकि अमेरिका भी इस फाइटर जेट से मुतासिर था, इसलिए इसने थर्ड कंट्री से 2 ऐसे फाइटर जेट खरीदे और इन्हें अपने एरिया 51 में जांच करने के लिए लाया गया, और अब अमेरिका इसे ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करता है और स्टडी करता है। ये फाइटर जेट अमेरिका को कई बार परेशान भी कर चुका है और चैलेंज कर चुका है। यूक्रेन और रूस वार तक ये फाइटर जेट शूट डाउन नहीं हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक फ़ौजी कहावत है कि दुश्मन को भी हक हासिल है, तो ऐसा ही हुआ। 2022 में एक यूक्रेनी Su-27 शूट डाउन हुआ। इसके बारे में यूक्रेन का तो यही कहना था कि ये फ्रेंडली फायर के नतीजे में हुआ था। ताहम जंग में दोनों तरफ से मुख्तलिफ ही क्लेम किए जाते हैं। कोई भी दुश्मन के हाथों अपना नुकसान हुआ भी हो तो नहीं मानता। Su-27 के कई वेरिएंट बन चुके हैं, जो कि Su-30, Su-33, Su-34, Su-35, Su-37 और चीन का J-11 है, और 680 से ज़्यादा ये फाइटर जेट बिल्ट हो चुके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।